गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर नीट के पूछे गए क्वेश्चन, जिनसे आपको कुछ एग्जाम के बारे में आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नीट 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसमें कह रखा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। आपको 20 मोल्स अमोनिया आपके फॉर्म करने हैं, तो 20 मोल्स आपके अमोनिया में फॉर्म करने हैं, 20 मोल आपको अमोनिया बनाना है। उसके लिए हाइड्रोजन के मोल कितने रिक्वायर होंगे, और उसमें प्रोसेस दे रखी है हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस से बनाने के लिए कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। हैबर प्रोसेस आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। हैबर प्रोसेस की रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो अगर हैबर प्रोसेस की आपने इसमें देखा होगा, आपने हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपके रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। बेटा ये रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर इस रिएक्शन से आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसे लिख के, तो गलत हो जाएगा। आपको ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को देखो बेटा, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, पहले इसको बैलेंस करो। इसमें कितने एटम हैं उसके हिसाब से चलिए। इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेके बैलेंस की जाती है रिएक्शन, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। तो इसमें सबसे ज्यादा एटम्स है, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सॉरी, नाइट्रोजन कितना है, 1। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो इसको क्या करो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो इस हिसाब से नाइट्रोजन आपकी बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन कितना है, इधर 3 2 जा 6, तो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इस रिएक्शन में बेटा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मतलब ये जो नंबर लिखे होते हैं इसके हिसाब से पता चलता है कि किस रिएक्टेंट के कितने मोल किससे रिएक्ट करेंगे और कितना बनेगा। तो इसके यहाँ से देखो बेटा, इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, यहाँ पे 1 मोल अगर है, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 मोल नाइट्रोजन के हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के हैं, और 2 मोल अमोनिया के हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या पता चल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और आपके 2 मोल अमोनिया फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ आपके इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। उसने कह रखा है या कह सकते हो 2 मोल अमोनिया फॉर्म करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो भैया 2 मोल अमोनिया फॉर्म करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो बताओ बेटा, 1 मोल अमोनिया फॉर्म करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा, 3/2। तो 20 मोल अमोनिया फॉर्म करने के लिए कितने मोल चाहिए, तो आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। तो भैया 2 मोल, उल्टा रिएक्शन लेके चलिए इधर, 2 मोल अमोनिया फॉर्म करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 मोल अमोनिया फॉर्म करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3/2 मोल। देयरफॉर 20 मोल अमोनिया फॉर्म करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 3/2 × 20। तो यहाँ से आप कैंसिल कर लेंगे, 2 1 या 2, ये 0, ये 10 हो जाएगा, और आपका 10 3 या 30। तो यहाँ से कितना निकल के आया, 30 मोल। यानी आपको 20 मोल हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए आपको 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन डी सही आ रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी। तो ये 30 मोल हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन 2019 नीट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रखा है द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो डेंसिटी आपकी देखो बेटा, पहले दे रखा है उन्होंने, क्या कह रखा है, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन क्या रख दिया है, और उसकी डेंसिटी उन्होंने दे रखी है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी डेंसिटी दे रखी है। पूछ रहा है द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मॉलिक्यूलर मास NaOH का दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH दिया है इन्होंने, कितना दिया है बेटा, 40 ग्राम पर मोल। तो 40 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। 1 मोल का मास जो होता है उसी को बेटा मोलर मास हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या पूछा है आपकी, तो इसमें मोलैलिटी पूछी है। तो बेटा आप अंडरस्टूड, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अगर करना चाहेंगे कैसे करेंगे, देखो बेटा
यहाँ से आप देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी बेटा होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी मोलैरिटी 2 दे रखी है। यहाँ से आपको ये जानकारी मिलती है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें, आप 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो, तो 1 लीटर सॉल्यूशन लोगे तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने होंगे, तो NaOH आपका हो जाएगा 2 मोल। तो 2 मोल उसके अंदर हो जाएंगे मतलब। तो क्या कर बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन को आप क्या कह सकते हो, 1 लीटर सॉल्यूशन को आप 1000 ml कह सकते हो, या इसको आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हो। 1000 क्यूब 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 ml आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml। तो इस तरीके से आप अभी पता चल गया कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर 2 मोल आपके NaOH के होंगे। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है, तो सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं इस डेंसिटी से, और सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास अगर हम माइनस कर लेंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लेंगे तो इसको आप ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये मोलैरिटी का फार्मूला होता है। हमको मोल्स आपके सॉल्यूट के पता है कितने हैं, 2 मोल। हमको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, हम बेटा सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास अगर माइनस कर देंगे तो आपको मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता चल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास आपको माइनस करेंगे। तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। तो बेटा क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होता है, देवी। मास इक्वल टू क्या होता है बेटा, देवी। मास इक्वल टू क्या होता है बेटा, देवी होता है, यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास आपका ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, तो डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की लेंगे, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन का मास इक्वल टू हो जाएगा आपका, डेंसिटी बेटा कितनी है, डेंसिटी है आपकी 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से बेटा पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 1280 ग्राम। तो बताओ ये बेटा कितना आसान है, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आया। बेटा अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर मास ऑफ सॉल्यूट अगर माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, W अगर सॉल्वेंट निकालेंगे, W सॉल्वेंट निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरा 1280 माइनस, और मास ऑफ वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा भैया, देखिए मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, 2 मोल सॉल्यूट है। तो 2 मोल सॉल्यूट को अगर मास में चेंज करेंगे तो उसको उसके मोलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मोलर मास कितना है हमारे पास 40, तो यानी कितना आ जाएगा 1280 माइनस 80। बेटा 80 माइनस करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 1200 ग्राम। ये 80 माइनस 1200 ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, काम हो गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1200 ग्राम, तो बेटा मोलैरिटी आप निकाल लेंगे आराम से। अब मोलैरिटी कितनी निकल के आ जाएगी, इसको बेटा मिटा दे रहा हूं, मोलैरिटी आपकी निकल के आ जाएगी, मोलैरिटी यहाँ से निकाल लेंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी स्मॉल m इक्वल टू हो जाए, मोल कितने बेटा 2 मोल, 2 मोल आपका सॉल्यूट था, तो यहाँ से ये 2 मोल आप ले लीजिए, सॉल्यूट का मोल 2 मोल इनटू 1000 अपॉन, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरे पास 1200 ग्राम। तो इसको हम किलोग्राम में पहले चेंज कर चुके थे। तो आप यहाँ क्या करिए बेटा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप क्या करो, इसको कैलकुलेट कर लो, इसको क्या करो 2 6 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 3 जा 6, यानी आपका निकल के आ रही है मोलैरिटी 5/3। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1.666 निकल के आएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो एक इधर जुड़ जाएगा तो 1.67, ये आपका आंसर निकल के आएगा।